अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजात कुकिंग चैनल। आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं? जहाँ जहाँ होंगे आप लोग खुशखाश होंगे और हम भी ठीक हैं। हम अब इसने अपने चैनल पर बहुत धमाकेदार रेसिपी ला चुके हैं। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए हम आज क्या बनाते हैं। आज आलू के पराठे बना रहे हैं। इसके लिए हमारे पास ये 2 कप आटा है। इस कप को मैंने मेजरिंग कप के साथ 2 कप आटा डाला है। 1 कप मैंने पानी भर लिया है और इसमें जो है आधी टीस्पून जो है मैं इसमें नमक डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। और 1 टीस्पून जो है टेबल स्पून में जो नॉट टीस्पून बट टेबल स्पून ऑयल इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है इस आटे को हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे। ये आलू के पराठे बहुत मज़े के बनते हैं और ये बच्चों को बड़ों को सबको अच्छे लगते हैं। मसालेदार आलू की स्टफिंग इसके बाद हम बनेगी। पहले आटे को जो है इसका डो बना लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लें। इस आटे की एक टेक्निक है कि इसमें जो है ना आटा बहुत सॉफ्ट नहीं बनेगा, थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। फिर इसको हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तो रेस्ट हो जाएगा तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसको जो मैं आपको बताऊंगी कि रखने के बाद जो है ये सॉफ्ट करके किस तरह से हम इसको बेलते हैं। देखिए यूँ थोड़ा थोड़ा मिलाया और पानी डालते गए। ये 2 कप आटा है, इससे मुझे 1.5 कप पानी चाहिए होगा। 1 कप तो ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो रहा है, मुझे थोड़ा और पानी चाहिए होगा बस। इसमें मैंने आधा कप भर लिया। जितनी मुझे ज़रूरत होगी इतना ही पानी डालूँगी। तैयार हो गया। मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था, बहुत अच्छी तरह गूंद के, और इसमें थोड़ा ऊपर तेल लगा लिया है। अभी जो है आटे को है 10 मिनट तो हो चुके हैं। मैं इसको और साइड पे रख देती हूँ और हम ले लेते हैं आटे की स्टफिंग, आलू की स्टफिंग। इसमें मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। इसको छीला, बॉईल किया और इसको मैश कर लिया इस तरह से। ये जो है 500 ग्राम होंगे, तकरीबन ½ kg के बराबर ये आलू के मैंने इसको ले लिया है। इसको बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया। इसमें हाथ भी डालना पड़ा। हाथ वैसे भी खाना पकाते वक्त तो हाथ तो धो ही लेते हैं, और मैश करना पड़ा, और इससे करके मुझे थोड़ा हाथ भी लगाना पड़ा। अभी मैं थोड़ा हाथ लगाऊंगी, मसाले मिलाऊंगी जब। तो ये आलू ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें जो है जो इसमें मसाले डालने हैं ये हम डालेंगे। सबसे पहले तो मैं नमक डाल रही हूँ ½ टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। ये आमचूर जो है 1 टीस्पून में डाल रही हूँ, आमचूर पाउडर। ये इसमें जो है अजवाइन अगर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून अजवाइन। और इसमें जो है मैं जो है 1.5 टीस्पून जो है अपनी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक, आप एक कम खाते हो तो 1 डाल दें। और इसके साथ साथ में ½ टीस्पून जो है क्रश पेपर भी डालूँगी। ये सब चीज़ जो है अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून जो है ये जिंजर है, क्रश किया हुआ, नॉट पीसा हुआ बट क्रश किया हुआ। इधर यहाँ पर मेरे पास है ½ मीडियम साइज़ की प्याज को भी मैंने डाल देना है, फाइनली चॉप कर लिए। और इसमें जो एक जो बड़ी पेपर होती है, बहुत तेज़ नहीं है, वो इसको भी बारीक बारीक काट के डाल दिया है। और इसमें धनिया जो है ½ कप जो है वो धनिया, वो सब इसमें चला जाएगा। तो मैं अपना हाथ डाल देती हूँ ताकि मसाले सारे इसमें चले जाए। और अब जो है मैं इसको मिला लेती हूँ अच्छी तरह से। ये हो गया हमारा आलू की स्टफिंग तैयार।
इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे, बहुत मज़े का आलू का बन जाएगा। देखें पहले से हमने इसको मैश करके रख लिया था ना पोटैटो को, तो ये थोड़ा सा वक्त बच गया और इसमें सारा मसाला मिल गया। ये हो गया आलू की स्टफिंग, मज़े की हो गई तैयार। अब ज़रा सा हम अपने हाथ धो लेते हैं और आलू का आटे के पेड़े बनाते हैं, क्योंकि आटा रेडी हो चुका है। पेड़े बना लेते हैं इसके। ये आटा जो है हमारा रेडी हो चुका है, 1 आवर हो चुका। अब इसके जो हम पेड़े बना लेते हैं। देखिए आटे थोड़ा सा फिर से ज़रा सा मसल लेती हूँ इस तरह। अब इसके जो हैं हम पेड़े बना लेते हैं। इतना पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा अपने हाथ को चिकना कर लेते हैं ऑयल लगा के, ताकि ये बन जाए। इसको इस तरह से करके बना लें। अब एक आपको बता देते हैं हम बेल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हाथ से भी इसको थोड़ा सा ही बेलेंगे। इसमें हम अपनी स्टफिंग डालेंगे। इसमें अपनी आलू की स्टफिंग जो है ना हम इसमें डाल रहे हैं। देखिए जितना पेड़ा लिया है ना, इतना ही हम आलू लेंगे। जितना हमने पेड़ा बनाया इतना ही हम आलू लेंगे। आलू को फिर बीच में सेंटर में रखते हैं, थोड़ा और डाल देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, बहुत कम भी नहीं भरेंगे, ताकि वो फटे नहीं जब बने। तो ये हो गया। अब इसको जो है ना इस तरह से इसको मिलाएंगे, गोल गोल बना के इस तरह से राउंड राउंड। अब इसको अच्छी तरह से जितना आप गोल कर सकते हैं इस तरह, इसको यूँ किया और इसको सील कर लिया। इसको सील कर लिया इस तरह से। ये हमारा पेड़ा बन गया। इसके बाद जो हम दो तीन पेड़े बना के फिर इसके बाद इसको बेलेंगे आटे का खुशका लगा के। ये रख दिया, हमारा एक हो गया। हम दूसरा भी एक आपको दिखा देते हैं। ये जो है ना इसको थोड़ा सा पेड़ा गोल बनाना पड़ता है ताकि फटे नहीं। और एक तो इस तरह से और एक दूसरा छोटा सा, कि हम थोड़ा छोटा कम आटा लें और वो जिसकी 2 लेयरें बनती हैं। ये एक लेयर वाला बना, ये 2 लेयर वाला बनेगा। इसमें ये होगा छोटा पेड़ा बनेगा। मैं आपको 2 तरीके से बताती हूँ। ये 2 लेयर हैं, इसको मैंने छोटा छोटा बेल लेना है, इतना इतना। इसको भी इसी तरह से छोटा छोटा बेला, ये छोटा छोटा, और इसको भी इस तरह से हम छोटा छोटा बेल लेंगे। ये हो गया। अब इसमें जो है हम एक में अपनी स्टफिंग डालेंगे आलू की। ये बहुत मज़े के बनेंगे, बच्चे बड़े सब, छोटे बड़े सभी खा सकते हैं मज़े से। ये एक प्लेट में हमने 2 लेयर वाला जो बनाया है ना, ये एक आटा इसने लिया। इसमें आटे को हमने इस तरह से, जिस तरह से कर करके यहाँ पर आटे वाली प्लेट में इसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता, इसको बहुत ज़ोर से नहीं, क्योंकि वो आटा फट जाएगा तो अंदर से जो हमारे आलू की स्टफिंग है वो बाहर निकल आएगी, या फिर पराठे को फाड़ देगी, थोड़ा थोड़ा कोना निकल जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम बेल लेंगे। ठीक है, ये हो गया। एक साइड तो ये है कि डबल लेयर वाला है। अब ये हमारा जो है हम इसको पहले बेल लेते हैं। देखिए आहिस्ता। अब इसकी बेलने की टेक्निक को देखें, इस तरह से देखिए कि बिल्कुल खाली हम रोटी बनाते हैं तो बीच में से बदले नहीं, इस तरह से हो किसी किनारों को भी, तो ये जो है ना आलू जो है ना साइड पे से चला जाएगा, लेकिन हर जगह पे पराठे को फाड़ेगा नहीं।
देखें, आप देख लें इस तरह से, और ये बहुत मज़े का बनेगा। हमें इसको बड़ा तो करना ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को थोड़ा स्लो करना होगा। रोटी तो पट 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 करके कर लेते हैं ना, इसमें ज़रा सा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारी स्टफिंग जो है किनारे से बाहर ना निकल आए। आप देखें इसके मज़े से आलू थोड़ा थोड़ा झांक रहा है, लेकिन वो निकल नहीं रहा। ये थोड़ा मोटा भी बनाते हैं, खाने में बहुत मज़े का होता है, बहुत मोटा नहीं, लेकिन ये बीच में से थोड़ा सा वो है, ज़रा मोटा होता है। देखें कितना अच्छा बन गया। ये मेरा डबल लेयर वाला है, तो ज़रा सा उससे अब मैंने इसको आहिस्ता 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 फेर लेना है ताकि आपको, मैं सारे अपने पराठे मैं ज़्यादा बनाऊंगी डबल लेयर वाले, वो भी बनाऊंगी वो एक दो, तो डबल लेयर वाले मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। देखिए ये हो गया, ये हमने बना के इसको रख दिया। अब हम जो इसकी बारी आ गई, इसकी बारी आ गई, इसको भी वही हमने आटे का खुशका लगाया। इसमें पहले आटे में थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं इसको, मैं इसको इधर आटे में इस तरह से किया, इसको आहिस्ता आहिस्ता दबाए क्योंकि अंदर आटे की आलू की स्टफिंग है इसके अंदर, और ये तो सिर्फ वन सिंगल लेयर है। इसको भी जितना आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा हाथ से बढ़ा लें, सॉफ्ट हाथ से, फिर इसके बाद इसको बेलन से बेल लें। हमारा बेलन जो है हमने बहुत छोटा वाला लिया है, वो मोटा वाला बेलन से तो और मुझसे तो फट जाते हैं, मैं ये पतले वाले बेलन से करती हूँ, हाथ को बहुत सॉफ्ट करके। आप जो भी वो भी अगर आपको कंफर्टेबल है तो उसी से करें, लेकिन मुझे ये सही लगता है। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करा, इसको हमने इसको रख दिया। हमें थोड़ी सी जगह बनानी है यहाँ पर कि हमारा कटिंग बोर्ड पे हम बेल लेते हैं, लेकिन हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता, अब रोटी बेलने वाले वो होता है कि रोटी बेलने का उसको क्या बोलते हैं, तख्ता, उस पर भी बेल सकते हैं, मैं तो इस पर बेल लेती हूँ। देखें देखें मैंने जो आप देखें किनारों पे मैं हाथ को इतना ज़ोर नहीं लगा रही। रोटियां तो इसको इतनी देर में हम 4-5 रोटियां बना लेना, ज़रा सा पराठे को थोड़ा ध्यान, क्योंकि अंदर से स्टफिंग है ना, तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। फिर हम आपको पकाना सिखाते हैं कि पकाते किस तरह हैं। ये तो हो गई, बाकी हम सारी बेल लेंगे। हमारे 2 कप आटे के जो है 6-7 बन जाएंगे हमारे, माशाल्लाह यार। ये डबल बनाएंगे तो 5 बनेंगे। चलें जी, ये हमारा हो चुका। अब हम चूल्हे को गर्म रखेंगे, तवे को गर्म रखेंगे, इसको बनाएंगे। हमने जो है ना ये तवा चूल्हे पे रख दिया, तवा, ये फ्राई पैन रख दिया है। इसको देखना है कि गर्म होना चाहिए। ये गर्म हो जाए ना तो हम ये अपना, मैं इसको ज़रा सा आटा देखती हूँ, आटा रेडी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और, तो मैंने फुल फ्लेम पे गर्म करने के लिए रखा है। इसकी मेन टेक्निक है कि तवे को या फ्राई पैन को जो भी है इसको अच्छी तरह गर्म कर लो। देखो ये हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अब थोड़ा सा हमें आटा नज़र आ रहा है, तो ये गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसको ऐसे ही डाल देते हैं। ये डबल लेयर वाला मैंने डाला है, ये अभी गर्म नहीं हुई। मैंने 2 फ्राई रख दिया था कि दोनों पे जल्दी से पक जाए। ये अभी नहीं हुआ गर्म, तो इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। इसको जो है जब तक ये 2 मिनट या 3, हमारे चूल्हे पे 3 मिनट लगेंगे, फिर मैं इसको पलट लूँगी। अभी आप देख लें, 2 मिनट में तो फिर तेज चूल्हा पर रखा हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी से हो जाएगा। अब जो है मैं जब तक इन द मीन टाइम जिसको मैं डाला, ये गर्म नहीं हुआ, मैं अपने पेड़े बना रही हूँ छोटे छोटे में। मैंने कहा डबल लेयर में मुझे इतना आटा चाहिए। ये अगर इसको इस तरह करती तो ये इतना बड़ा हो गया। अब मैंने इसके 2 छोटे छोटे बना लिए, अगर 2 छोटे छोटे बनाऊंगी, बहुत बड़े में। ये इतना तो पेड़ा इसका मैंने बना लिया, इसका भी छोटे का ये बना लिया। अब इसको मैं जो बेलूँगी, मैं आपको बेल के बताती हूँ। इसको मैंने बताया है ना ऐसे ही, ये अभी हमारा पक रहा है। अब देखिए ज़रा सी इसमें थोड़ा सा बबल जैसा होना, तो इसका मतलब है इसने नीचे से थोड़ा सा सीख गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमने इसको पलट दिया। अभी अब कुछ नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं, इसको ड्राई में डाला है ताकि ये थोड़ा पक जाए। फिर इसके बाद हम घी यूज़ करेंगे। आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, असली घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी है वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी हो, लेकिन मैं ये घी डालूँगी इसमें। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि मेरी दूसरी कढ़ाई में अगर ये गर्म हो चुकी है तो मैं इसमें डाल दूँ अपना दूसरा पका हुआ।
ये अभी तक गर्म नहीं हुआ क्योंकि वो आटा रेड नहीं हो रहा। नहीं, अभी तक नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा भूनने लगे। तो अब मैं इसको उठा लेती हूँ क्योंकि मैंने दोनों पराठे आपके सामने बनाए वही। एक जो है मेरा एक लेयर वाला है, एक जो है डबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको हमने सेकने के लिए इसमें भी कुछ नहीं डाला, इसमें भी कुछ नहीं है। ये ऑलमोस्ट दूसरी साइड पर भी पकने को शुरू हो गया। डिपेंड करता है चूल्हों पर। अगर आपके चूल्हे बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ हैं, तो 1.5 मिनट में जो है कि एक साइड पर बन जाएगा। ये अपने अपने चूल्हों पर है और अपने अपने किस साइड पर आपने बनाया है, इसके लिए कोई हुई नहीं कि वहाँ। लेकिन मैं रखती हूँ फुल फ्लेम पे, फिर इसके बाद जब घी डालूंगी तो इसको हाई फ्लेम पे रखूँगी, हल्के मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। अभी तो मैंने इसको फुल फ्लेम, जैसे हम रोटी बनाते हैं ऐसे ही है। अब इस टाइम पर हम घी डाल रहे हैं। देखो दोनों साइड से माशाल्लाह से अच्छा पक गया है ना। अब इसमें घी डालेंगे। घी इतना ज़्यादा नहीं डालते, लेकिन इसमें घी तो थोड़ा सा अगर अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने 1 चम्मच पूरा भर के डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो आधा चम्मच डालें, लेकिन घी से ही पराठा बनेगा ना। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं आहिस्ता से पलट लूँगी। इसको इसी तरह से थोड़ा 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 दबाऊंगी। अब मैं जो इसको मीडियम फ्लेम पे रख रही ताकि मेरे घी में अंदर से ऑब्जर्व हो जाए घी और ये पक जाए माशाल्लाह से अच्छी तरह। ये हो गई मीडियम फ्लेम। अब जो दूसरी साइड पर हम आ जाएंगे। ये हमारा दूसरी साइड पे भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मैं हाथ से पलट रही हूँ। देखिए अब ये अब इस टाइम पर हमने इसको घी लगाना है। इसको घी लगाते हैं। ये पक रहा है हल्के हल्के चूल्हे पर। जब इसको लगा के तो उस तरफ टर्न आ जाएगी घुमाने की। इसी तरह से हम थोड़ा सा आधा हिस्सा घी का यहाँ पर डालते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमें इसको जो है थोड़ा सा देखते हैं किनारे किनारे पे ये अच्छा सा पक जाए। वैसे थोड़ी सी मैंने पहले पका ही लिया था। इसका हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए आप इसकी कंडीशन, ये हो गया। और अगर आप कम घी डाल, मैंने 1 चम्मच डाला है, कम डालना चाहे तो आप 1/2 चम्मच डालें आप। अब इसको जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैं इसको पलट लेती हूँ। ये जो है मेरा 1 लेयर का है और ये भी मैं मीडियम फ्लेम पे कर दिया। इसको मीडियम फ्लेम पे किया। अब दोनों हल्के जो पक जाएंगे। अच्छा, अब दोनों जो है माशाल्लाह से इसको देखो ये रेडी हो रहा है ऑलमोस्ट। जब ये निकालेंगे ना इस पराठे को, हमारे ये पराठे को अभी थोड़ा सा हो जाए, इस पराठे को निकालेंगे ना मैं किनारे किनारे से ताकि हर जगह से अच्छी तरह से पक जाए। आप देखिए सारी कहीं इसकी फिलिंग जो है अंदर ही अंदर रही है। इसको मैं प्रेस पे थोड़ा सा कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता ताकि अंदर से कच्चा ना रह जाए। वैसे कच्चा तो होगा नहीं क्योंकि आलू माशाल्लाह पका हुआ है और आटा भी बहुत अच्छी तरह पका हुआ है। पक गया देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें एक और दफ़ा हम इस तरह डबलते हैं। ये हो गया। अभी भी थोड़ा पक जाए, थोड़ा रेडिश हो तो अच्छा लगेगा ना। यहाँ पर इस पराठे को जो है थोड़ा सा और घुमाते हैं ताकि अंदर से वो पक जाए। ये बड़े मज़े के पराठे होते हैं। फ़ौरन ये आदमी जो है इसको खा ले। इसको दही के साथ खाओ, ऐसे ही खाओ, चाय के साथ खाओ, डिनर दोपहर का खाने में खाएं, सब्ज़ी के साथ खा लें, चटनी के साथ खा लें, ऐसे ही भी खाएं तब भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो बच्चों के स्कूल में दे दें, साथ में खुद जॉब पे जाएं तो ले जाएं। अब ये हमारा रेडी हो रहा है इंशाअल्लाह जल्दी से। इसी तरह से दोनों पराठे बन जाएंगे तो हम अपने पूरे 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 दूसरे पराठे बना लेंगे। ये पराठे जो हैं देखिए दोनों में पराठे माशाल्लाह से बन रहे हैं। ये सीख गए तो अब इस पर जो हमने थोड़ा थोड़ा ज़रा सा घी लगाया है। किनारे किनारे पे थोड़ा सा घी लगाती हूँ, इतना सा। ये मैं दोनों तरफ से डाल देती हूँ
दो घी जो है देखें आप इस तरह से मैंने यूँ करके ये घी लगा रही हूँ और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पलट देती हूँ। ये भी लग जाएगा तो अच्छी तरह से ये पक जाएगा। पहले अच्छी तरह थोड़ा पका लिया। इसके बाद अब यहाँ पर भी बारी है, थोड़ा सा घी लेके ये थोड़ा इतना घी ज़रा सा किनारे पे लगा रही हूँ तो वो पूरा अंदर जो है थोड़ा सा जज्ब हो जाएगा। और ये वैसे पराठा तो पक ही चुका है, थोड़ा सा लगेगा तो घी का जो है वो टेस्ट आ जाएगा। साइड पे एक साइड पे पक चुका है, दूसरी साइड पे अभी पकेगा ना। तो यहाँ पर भी यही सी कंडीशन। तो अब थोड़ा से यहाँ से ज़रा सा हल्का प्रेस करते हैं ना तो अंदर से भी पक जाए, क्योंकि इसमें आलू डाला हुआ है ना, रोटी की तरह तो नहीं है कुछ। देखिए ये डबल लेयर का है, अभी से इसकी लेयर जो थोड़ी अलग होने लगी है। वो लास्ट रहता है एक और कच्चा, वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैं इस प्लेटर में इसको निकाल दिया मैंने और अब जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसमें चला गया। यहाँ पर जो है ये चूँकि हाफ पक चुका है इसलिए इसकी बारी पहले, इसको हम थोड़ा सिकने देंगे। देखिए यहाँ पर जो इसको एक इस तरह से घी लिया है, इस तरह से इसको लेयर कर देती हूँ चारों तरफ से, किनारों पे। फिर इसको पलट दूँगी तो एक तरफ से वो सुर्ख हो जाए फिर दूसरी तरफ से हो जाएगा। देखिए किस तरह से खस्ता हो गया, ये नज़र आ रहेगा। इसी तरह हमें बैक साइड भी हो जाएगी, 2 मिनट में बैक साइड वाला भी ऐसा रेड हो जाएगा। अब इसकी बारी है, ये भी जो है 2 मिनट में सीख जाएगा। आगे पीछे 2 से 3 मिनट लगेंगे, सीख जाएगा ना। तो फिर इसमें हम ज़रा सा इसी तरह घी लगा लेंगे और फिर इसको पका लेंगे। हमारे माशाल्लाह से पराठे रेडी हो चुके हैं। इसको देखो, इसका दही से भी खा सकते हैं, खाली भी खा सकते हैं, कीमे के साथ खा सकते हैं। मैंने कीमा पकाया है, इसके साथ भी खा सकते हैं। मैं पहले ट्राई करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। हाँ, मैं पहले बता दूँ कि मैंने 1 लेयर वाला बनाया है, ये 1 लेयर है। 2 लेयर का जो है वो इस तरह से देखें खुल रहा है। इसमें देखें इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। पूरा आलू का पराठा मैं पूरा खोलूँ तो पूरा खुल जाएगा। इसकी 2 लेयर, 2 लेयर के मैंने 3-4 बनाए, एक 2 लेयर के दो जो हैं इस तरह बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खड़ के मैं ज़रा खा लूँ, बहुत मज़े का है, बहुत सॉफ्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कीमा तो खैर मैंने अभी आपको कीमे की रेसिपी तो बताई नहीं है, लेकिन मैं कीमे के साथ भी खा सकती हूँ, ऐसे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्चें भी बहुत अच्छी डली हुई हैं, हरी मिर्चें, या अल्लाह, हरी मिर्चों का टेस्ट है। मैंने आमचूर का पाउडर भी डाला हुआ है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा लेमन का जूस भी डाल दिया है अभी चिकन का। इसके साथ साथ ही मैं इंस्टेंट अचार भी बनाती हूँ ना, ये मैंने फिर से बनाया है, जो कि आपको रेसिपी दे चुकी हूँ। ये इंस्टेंट अचार भी, इसके साथ भी आदमी खा सकता है, दही के साथ भी खा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरा डिनर हो चुका है। सॉरी, मैं खाते खाते बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत मज़े का, हाथ नहीं रुका, दूसरा ले लिया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और ये पराठे तो हर घर में बनते हैं, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत मज़े का बना है, बहुत सॉफ्ट बना है। अल्लाह हाफिज़। फिर आएंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ।